In an era where global power dynamics are shifting, Russia is looking to strengthen its defense relationship with India, positioning its cutting-edge fighter jets, the Su-57 and the Su-75, as crucial assets for the modernization of the Indian Air Force. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। बेंगलोर में होने वाला है एरो शो इंडिया और इस बार इस एरो शो की ख़ास बात यह है कि यहां पर पहुंच चुका है रशिया का मच चेरिस्ड फाइटर जेट Su-57। जी हां, रशिया का वही इम्पोर्टेंट सुखोई Su-57 जो कि 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। फाइटर जेट्स को लेकर इस समय न्यूज़ बनी हुई है और इंडिया ये प्लान कर रहा है कि उसके पास जल्द से जल्द फाइटर जेट की 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट्स हैं वो होने चाहिए। इसके लिए वो रशिया के Su-57, यूएस का F-35 और दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है। यदि हम बात करें तो हमारे पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। जी हाँ, हमारे पास 4.5 जनरेशन तक का फाइटर जेट है, वो भी राफेल जो कि फ्रेंच मेड है। बीच में एक न्यूज़ आई थी, एक वीडियो रिलीज़ किया था चाइना ने, जहां पर उसने अपने 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट रिवील किया, उसका एक शॉर्ट वीडियो डाला जिससे पूरा विश्व भौचक्का रह गया। दरअसल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही, तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के पास जल्द से जल्द उसके खुद का फाइटर जेट होना चाहिए 5वीं पीढ़ी का। अगर बात करें तो इंडिया इस पर काम कर भी रहा है। अगर इंडिया अंडर प्रोजेक्ट एम का ये डेवलप कर रहा है, खुद की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, लेकिन इसको सतह में आने में कम से कम 2035 लग जाएंगे, यानी कि अभी बहुत साल लग जाएंगे। अगर इतने साल तक इंतज़ार किया तो बहुत देर हो जाएगी, तब तो बहुत देश हमसे आगे निकल जाएंगे और हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए भारत ये डिसाइड कर रहा था कि किसको चुने, F-35 को या Su-57 को। पिछले साल जब नरेंद्र मोदी यूएस गए थे तब उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के सीईओ से मुलाकात की थी। लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जो कि अमेरिका के F-35 को बनाती है। हालांकि कुछ दिन पहले लॉकहीड मार्टिन का F-35 फाइटर जेट अलास्का एयरबेस में जो है एक्सीडेंट हो गया उसका, और जिससे वो क्रैश कर गया। इस क्रैश के बाद से उसकी क्रेडिबिलिटी में काफ़ी जो है सवाल निशान लगे कि क्या F-35 अभी भी रिलायबल है। F-35 के क्रैश के बाद से उसके बहुत से पोटेंशियल बायर ने सोचना शुरू कर दिया कि F-35 को लिया जाए या इसे ड्रॉप किया जाए। खुद अगर F-35 की बात करें तो F-35 को यूएस, इज़राइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टाइम टेस्टेड है, प्रूवन है। F-35 के थ्रू इज़राइल ने ईरान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और गाज़ा में भी काफ़ी तबाही मचाई थी। तो F-35 का अपना टेक्नोलॉजी, अपने एवियोनिक्स है, अपने स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है। ये स्टिल टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि इसका रडार से सिग्नेचर लीस्ट है। ये रडार पर इतने आसानी से नहीं आता। लेकिन अगर वहीं पर रशियन मेड Su-57 की बात करें तो वो भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, बिल्कुल कॉम्पिटिटर है F-35 का। उसके पास भी लीस्ट रडार सिग्नेचर की टेक्नोलॉजी है और उसे पकड़ना आसान नहीं, और वो स्टिल टेक्नोलॉजी खुद में रखता है। इसलिए इंडिया के पास बिल्कुल ऑप्शन है कि वो या तो F-35 को चुने और Su-57 में से किसी एक को चुने। हालांकि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया हो सके तो जितने जल्दी हो सके Su-57 की तरफ स्विच करे बजाय F-35 के। बात सही भी है, हर कंट्री अपना इंटरेस्ट देखना चाहती है और इंडिया एक अच्छा खासा मार्केट है, डिफेंस मार्केट फॉर बोथ यूएस एंड रशिया। लेकिन रशिया को इस वक्त अपरश बना हुआ है आफ्टर इंसिडेंट ऑफ F-35 क्रैश। इसके अलावा रशिया ने एक ऑफ़र ये भी दिया है इंडिया को कि वो चाहें तो इंडिया और रशिया जॉइंटली प्रोड्यूस करेंगे Su-57, यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन होगा Su-57 का इन इंडिया। इससे ये एडवांटेज मिलता है कि इंडिया में जॉब्स जनरेट होंगी, डिफेंस इकोसिस्टम मजबूत होगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट मिलेगा, यानी डिफेंस मेकर इंडिया को भी एक बूस्ट मिलेगा, यानी कि एक फ़ायदा इंडिया को होने वाला है इसके प्रकार से। इसलिए भी ये ऑफ़र काफ़ी लुक्रेटिव लगता है, काफ़ी जो है रिलायबल और रिलेटेबल लगता है कि हाँ, हमें Su-57 को जो है लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो नेटो है वो Su-57 को भी मानती है कि हाँ, ये अपना आप में एक काफ़ी खतरनाक फाइटर जेट है। वो लोग इसे फेलोन कहते हैं, यानी कि उनका भी कोड नेम है फेलोन फॉर Su-57।
इसलिए अगर इंडिया इसको एक्वायर करता है तो फ़ायदा होगा और भारत की जो करंट स्ट्रेंथ है उसको मजबूती मिलेगी। अभी अगर बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन है, लेकिन फंक्शनल 31 ही हैं, यानी कि 42 में सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही फंक्शनल हैं। और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा, 60 से ऊपर ले जाया जाएगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो मिसिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए, जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट ही पूरा कर सकते हैं। यही समय की मांग है। हमारे दो एडवर्सरी हैं, बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, दोनों खुद को इक्विप कर रहे हैं विथ रिगार्ड टू एयर पावर एंड एयरफोर्स। चाइना के पास 2 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, इनमें से एक वो पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है और ख़ुद उसके पास 200 फाइटर जेट की फ्लीट बन गई है जो कि 5वीं पीढ़ी के हैं। अगर इस स्ट्रेंथ को देखें तो ये काफ़ी अलार्मिंग है और इसलिए इंडिया के फाइटर जेट की कमी को पूरी करने के लिए या तो हमें जल्द से जल्द F-35 को चुनना होगा या फिर सुखोई SU-57 को। इसके लिए ये प्रस्ताव आया है और वी मस्ट थिंक ऑन इट सीरियसली। और जॉइंट प्रोडक्शन के इस प्रपोजल ने इसको एक एडेड एडवांटेज दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एमका प्रोजेक्ट का भी कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं, जिससे हमारे पास आने वाले समय में 2 फाइटर जेट्स होंगे 5वीं पीढ़ी के। फिर लेटर ऑन हम 6th जनरेशन के फाइटर जेट के बारे में भी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है आई विल लेट यू नो थ्रू माई सेपरेट वीडियोज़। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।